मैं सिर्फ एक छोटी सी टिप्पणी जरूर करूंगा, फिर रत्नाकर जी बाकी जवाब देंगे आरोप प्रत्यारोप। मेरे मित्र दुबे जी ने कहा कि जब समय हो, अभी इसी दार्शनिक बात है कि जिसका मेरे जैसा धर्मप्राण आदमी विरोध भी क्या करे कि भाई ऊपर वाले की मर्जी से होता है। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगा, 100 साल में नेहरू परिवार को टाइम ही नहीं मिला, अभी तक उसका समय नहीं आया है। चरारे शरीफ हरारे शरीफ सब हो आए, वहां के समय नहीं आया। कौन विश्वास कर लेगा? सबको लल्लू समझ रहे हो क्या? 50 वर्ष आपकी पार्टी के परिवार को हो गए राजनीति में उत्तर प्रदेश में। 50 वर्ष, 50 वर्ष में आपके पास चिट्ठी नहीं आई। टीले वाली मस्जिद और दरगाह की हर ईद पर बकरीद पर चिट्ठी आ जाती है आपको। इधर वाला फोन बंद ही चल रहा 50 वर्ष से। नेताजी हो आते कभी दोना लेके हाथ में एक बतासा चढ़ा देते, उनको कोई समस्या थी? अब हो आते आप लोग, ये नहीं चलेगा। ये सिक्का ना उछालो, ये सिक्का सिर पर गिरेगा, सिर में चोट मारेगा आपके। ये ना उछाला करो। मैं विवेक जी से भी कहूंगा, आप लोग अयोध्या ना बोलो, उतने में सुरक्षित हो। बोलोगे तो तमाम चीजें खुल जाएंगी, फिर चेहरा खराब हो जाएगा। विवेक जब आपका है, आपकी भी हिम्मत को दाद दे रहा हूं महाराज, आप हाथ नीचे कर लो। और आदमी हो हाथ क्या, वो तो आंखें बंद कर ले, क्या बोले। 100 साल में आपके नेता के परिवार को समय नहीं मिला यार, गजब करते हो, बहुत महान आदमी हो। अच्छा सुन लो विवेक जी, बाबर की कब्र खिमसेपुर में है, संकिसा में है कि उमरदा में है? कहां है वो? तो हिंदुस्तान में भी नहीं है। वहां कौन जाता, कौन गया, किसकी पीढ़ियां गई और क्या कहने करने गई, चादर चढ़ा के क्या बोले, कौन लोग थे मुझे पता नहीं। मैं आप ज्ञानवर्धन करना चाह रहा था। अरे जिन्ना की कब्र पे गए, दुनिया जानती है, अडवाणी गए। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आपके बड़े बूढ़े कौन थे जो उसकी कब्र पर जाते रहे हर बार और फातिहा पढ़ते रहे बाबर की कब्र पर? मैं जानना चाह रहा हूं। रुक जाओ, जिन्ना के तो अम्मा बापा और ससुराली सब हिंदू थे। जिन्ना कोई 10 पीढ़ी पुराने मुसलमान थोड़े न थे। और वो तो सुअर का मांस भी खाते थे, दारू भी पीते थे बेहतरीन, और सिगारेट भी पीते थे। ये तो सब जानते ही हो। मैं पूछ रहा हूं बाबर भाईजान का, बाबर भाईजान की दरगाह पर कौन जाता है, उनका ताबीज कौन मानता है? ये भी तो एटा इटावा फरुखाबाद का आदमी जाने। संजय राणा 30 सेकंड, फिर मैं रत्नाकर जी के पास आऊंगा। 30 सेकंड। देखिए, सब लोग जिन्ना की बात करते हैं, प्रोटोकॉल होता है। जैसे विदेशी नागरिक बड़ा नेता आता है, गांधी जी के समाधि भी जाता है, वैसे प्रोटोकॉल के तहत गए थे। लेकिन जिन्ना की मजार पे, सॉरी बाबर की मजार पे कितने बार गए थे? इंदिरा गांधी 1968, नेहरू जी 1959, राजीव जी 1976, सुन लो 1976, और सर सुन लीजिए 1976 राजीव गांधी, राहुल गांधी 2005 में फातिहा पढ़ के आए। हिंदू मुसलमान बताओ भैया कितना समय मिला था? और इन्होंने बोला, सर 30 सेकंड मेरे लिए, इन्होंने बोला ये जब बुलावा आता है तब जाते हैं। ये बताओ, घर पे जालीदार टोपी लगा करके चले जाते, इफ्तारी करने का बुलावा आया था क्या? संजय भाई रुकना होगा, अब रुकना होगा, समय कम है, आज समय कम है। ठीक है रत्नाकर जी जवाब दीजिए भैया, रिस्पॉन्ड करिए। देखिए अमिताभ जी, अभी मजार की ही बात हो रही थी और मंदिर की बात हो रही थी, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यही जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठान के कार्यक्रम होने थे, तो किस तरह से इनके नेता अखिलेश यादव ने कहा था कि यह बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम है, मैं अभी इस कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, मैं बाद में जाऊंगा। और वो बाद इनका 1.5 साल हो गया और अभी तक आया नहीं है, और आने वाले समय में भी ऐसा लक्षण 2027 तक तो नहीं दिख रहा है कि जाएंगे। उसके बाद हो सकता है कि भगवान नहीं 27 के बाद 29 की तैयारी शुरू हो जाएगी, तब कैसे जाएंगे? 29 का भी लफड़ा रहेगा। मतलब आजीवन समझ लीजिए, जिस तरह से गांधी परिवार आजीवन रामलला के दर्शन करने नहीं गया, उसी तरह से ये अखिलेश यादव भी आजीवन नहीं जाएंगे। ऐसी मैं इन्हीं की बात कह देता हूँ कि जब तक प्रभु की इच्छा नहीं रहेगी, आप नहीं आएंगे उनके दर्शन करने के लिए। मैं इनकी बातें दार्शनिक रूप से कह देता हूँ। और दूसरी चीज कहूंगा कि ये वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो बहुत हो हल्ला हुआ था अमिताभ जी कि
रामलला उनके का आदर्शों दर्शन को करने क्या तो ये मान रहे जाएंगे हैं? नहीं, लेकिन मस्जिद में बात ये जाकर है। अपनी धर्म पत्नी के सहित मस्जिद में जाएंगे और वहां पे मीटिंग जरूर करेंगे। तो ये इनका चरित्र दर्शाता है कि आप वोट की राजनीति में इतने निम्न स्तर तक गिर गए हैं कि हिंदुओं की भावनाओं को भी आप नहीं उसका सम्मान करते हैं, और जातिगत, चूंकि आप जानते हैं कि यादव आपके साथ हिंदुओं की जुड़े हुए हैं, भावनाओं जाति करते से होते जुड़े तो हुए हैं, विपक्ष की आप बात इसलिए सुन आप लेते। यादव राम आपको जी वोट ने एक देंगे धोबी और की उसके बात बाद सुनी थी। मुसलमान जो है वोट राम जी देगा। ने एक धोबी की बात सुनी थी, रत्नाकर जी। अभी मैं आप लोग राम जी बाबर ने एक और धोबी जिन्ना की की बात बात सुनी कर रहे थी। थे। आप अमिताभ इतने जी, हिंदुओं की मैं बात अभी नहीं कुछ सुनते दिन हैं। पहले की ही क्या बात याद विपक्ष दिला में देता सारे हूँ। ये वही अखिलेश हिंदू यादव नहीं है है क्या? जो विपक्ष में मुख्तार भी हिंदू अंसारी, हैं। आप सजा हिंदू की याफ्ता बात कर रहे मुख्तार हैं, अंसारी, हैं? माफिया आप मुख्तार हिंदू की बात अंसारी कर रहे के हैं। कब्र राम जी पे के जाते हैं मंदिर और में दर्शन फातिया करने पढ़ते की हैं। आप तो ये आपने चरित्र जो है इतिहास ना बनाया, इनका, रिकॉर्ड ये बनाया, जनता देख लेकिन रही राम है। जी के जनता आदर्शों को देख रही है कितना और माना जानती आपने? है कि आप राम जी राम के भक्त आदर्शों हैं। को मानने की बात कि है। जिन राम जी ने आपको नाम दिया, दाम दिया, सत्ता दी राम जी को, उन राम जी की आप बात कितनी मान रहे हैं? आज विपक्ष में हिंदू भी तो हैं, आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं। विवेक जी, आप बताएं, उसमें विवेक जी हिंदू नहीं आपको, क्या आप एक मिनट सुन लीजिएगा है? मेरी बात, और एक हिंदुओं मिनट के सुन आराध्य लीजिएगा राम मेरी जी बात, अगर आप मानते सिर्फ हैं, एक आपको मिनट। पेटेंट है राम जी के विवेक जी, ऊपर, आपको तो शायद उन्होंने ज्ञान एक नहीं हिंदू होगा, को कहने से क्या क्योंकि किया आप था? कितने दिन से तो कांग्रेस आप में हैं पूरे ये मैं विपक्ष नहीं की बात जानता नहीं हूं, मान रहे हैं। लेकिन कोई 12 SIR वर्षों को तक आप मैं करे हुए कांग्रेस हैं। में था, और पूरा मैंने विपक्ष कह प्रभु रहा श्री है। राम के मंदिर के तो प्राण आप ये बताइए प्रतिष्ठान कि में विपक्ष जब में यही न्योता क्या ठुकरा देने का खाली काम सारे किया गया मुसलमान ही कांग्रेस हैं क्या? पार्टी के हिंदू नहीं है द्वारा, क्या? मैंने पार्टी से आप त्याग अपनी पत्र पिच पे दिया। आ जाते मैं हैं हिंदू राष्ट्रीय युवा मुसलमान की। कांग्रेस का देखिए, प्रवक्ता दर्शन था, करने से राष्ट्रीय कुछ नहीं प्रवक्ता होता था। रत्नाकर जी। मैंने त्याग आप पत्र दिया दर्शन रोज इसी बात करिए, पे कि लेकिन आप जब राम जी के हिंदुओं की भावना का आदर्श पे न सम्मान नहीं चलिए। कर आप पाएंगे रोज तो झूठ आप बोलिए। जो है मैं दोनों किसी का मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, रत्नाकर भाई को भी, विवेक जी को भी। मैं तो भाई कम समझदार का आदमी हूँ, ऐसी बात कहता हूँ जो गांव देहात का आदमी समझ जाए, बहुत पढ़ा लिखा हूँ नहीं। एक बात मैंने गांठ बांध ली, जो सबने कही, विवेक भाई ने भी कही, दुबे जी ने भी कही, कि बुलावा आएगा तो जाएंगे। ठीक, इस बात को मैंने बिल्कुल गांठ बांध के जेब में रख ली, इस पर कोई विवाद नहीं, और जो विवाद करेगा मैं उससे लड़ूंगा, ये बात मान ली। अब एक मासूम सवाल और पैदा हो गया ये बात मानते ही, बड़ा मासूम है सवाल। रामलला के यहां से तो व्हाट्सएप नहीं आया इसलिए आप नहीं गए क्या? फेसबुक के इनबॉक्स में भी उनने मैसेज नहीं किया रामलला ने आपको कि दुबे जी आ जाओ, तुम्हें मेरे हमारी कसम। अब बोले हमने भी कसम खा ली है, जब तक एक्स पर पोस्ट नहीं करेंगे रामलला हमारे लिए, हम जाएंगे भी नहीं। ठीक है, मैं जानना ये चाह रहा हूं कि बाबर भाईजान जो हैं उधर समरकंद में, जो 6 फुट अंदर हैं, उनकी तरफ से न्योता कौन भेज रहा है, उसका नाम मुझे जानना है ससुर। वो कौन है जो न्योता भेज रहा है आपको? 3 बार कौन गई? मैंने कह रहा अपने मुंह से, 3 बार गई, 2 बार बेटा गया, 1 बार बेटे का बेटा हो आया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वहां से व्हाट्सएप कौन कर रहा है उसका नाम दो हमको। टेलीग्राम आ रहा है, चिट्ठी आ रही है, अंतरदेशी आ रहा, पोस्ट कार्ड आ रहा, कबर से कौन लिख रहा है आपको ससुर, ये तो बताओ। किसी ने तो इंदिरा जी को वहां से चिट्ठी लिखी होगी, क्योंकि आप लोग तो बिना न्योता जाते नहीं, कहते जो बुलाता है वहीं जाते। हमने मान ली रामचंद्र जी की गलती है, रामलला जी की। अब की अयोध्या जाएंगे दर्शन करने हम, तो उनसे कहेंगे कि भाई आपने ऐसी गलती क्यों की, इतने बड़े बड़े लोगों को आपने न्योता नहीं, टेलीफोन नहीं किया। सपा के, कांग्रेस के, ये लोग छोटे लोग हैं, लालू प्रसाद यादव वगैरह हैं। आपको खुद चल के जाना चाहिए था इन्हें प्रणाम करके बुलाने के लिए, इतने बड़े नेता हैं बताइए। लेकिन मान लो रामलला हमसे फिर पूछ दें कि अग्निहोत्री हमारे पास तो आ गए शिकायत करने, ये बताओ बाबर कहां से संदेश भेज रहा है, उसके पास कौन सा संचार ऐप है, कौन सा संचार ऐप है उसके मोबाइल में, कवर में। और वंशज तो रिक्शा चला रहे, चाय बेच रहे, वो तो आ नहीं सकते आपको न्योता देने। उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो बाबर की कब्र तक चले जाए, फातिया पड़ जाए। तब ये सवाल जनता के मन में उठेगा। कन्नौज में भी लोग आपसे पूछेंगे, और अमेठी में भी पूछेंगे, रायबरेली में भी पूछेंगे। कहो कहो भैया, बाबर के यहां से कौन टेलीफोन कर रहा है ससुर, बताइए। क्या उसकी कबर में टेलीफोन एक्सचेंज है, नेटवर्क है कबर के अंदर? क्या है? 5G चल रहा है, 6G चल रहा है, 10G चल रहा है, क्या चमत्कार है?
या उर्दू में चिट्ठी लिख रहा है कि मेरे लख्ते जिगर आ जाओ बेकरारी है, ऐसा कुछ लिख रहा है। हमने मान लिया हनुमानगढ़ी से हनुमान जी ने नहीं बुलाया, आप नहीं गए। रामलला ने नहीं बुलाया, नहीं गए। बोले हम नाक वाले आदमी हैं, बिना बुलाए नहीं जाएंगे। बहुत अच्छी बात। बाबर अंकल किसके थ्रू मैसेज भेज रहे हैं, ये तो सवाल उठेगा ना। अंकल तुम्हें हवाई कसम बताई दो, है ये मैसेज कहां से भेज रहे हो? ये तो नया चमत्कार हो गया दुबे जी। कब का मरा बाबर है, कब का मरा, और जमीन के नीचे, और राम भजो इस समय भी ऑनलाइन है, इनको मैसेज भेज रहा कि आ जाओ। 1 साल हो गया, साइंस पलट गई, सूर्य पश्चिम से उदय हो गया, गंगा सागर से गंगोत्री की ओर प्रयाण करने लगी। गजब करते हो, क्यों नहीं गए मंदिर? बोले रामलला बुलाएंगे तो जाएंगे ना। अच्छा जी, ऐसा लग रहा समझाने का मामला है कि लड़के वाले हैं, अब लड़की वाले बुलाएंगे तो जाएंगे। आप लोगों को कहने में भी शर्म नहीं आती कि बुलाएंगे तो जाएंगे। और गजब कर रहे हो। रामलला के मंदिर जाने का समय नहीं, और शर्त यह कि रामलला बुलाएं तो हम जाएं। गायत्री प्रजापति जेल में गया तो आप मिलने गए और 45 मिनट रहे। यहां से प्राथमिकता समझ में आती कि हमारी प्राथमिकता क्या है। हम गायत्री प्रजापति से मिलना चाहते, चले गए। मंदायुद्ध नहीं जाना चाहते तो बोले बुलाएंगे तो जाएंगे। अब इसका कोई सबूत तो मांग नहीं सकता कि कब बुलाया कि नहीं बुलाया। लेकिन आज एक नई बात पकड़ में आ गई। विवेक जी को इस बात के लिए साधुवाद। अब ये बात पूरे देश में घूमेगी, पूरे विश्व में घूमेगी कि बाबर कौन सी कलाबाजी जानता है कि संदेश भेज रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग बिना बुलाए तो जाएगो नहीं। ये तो आप लोग मंच पर कह चुके हो कि बिना बुलाए नहीं जाएंगे, क्योंकि नाक है आपकी, रीढ़ की हड्डी है। मैं सरकार से भी कहूंगा, संचार मंत्रालय से भी कहूंगा, नहीं देखो समझो भैया, आंख खुली रखो। बाबर तक से कनेक्शन चल रहा है बिल्कुल सीधा है, इधर से खबर जा रही है, उधर से खबर आ रही है क्या? नहीं। बहादुर शाह जफर तक की खबर का होता मान लेते हैं, चलो अभी बहुत समय नहीं हुआ बहादुर शाह को, तो है 100-150 साल का ही मसला है। बाबर तो भगवान का नाम ले कब का है, वो अभी तक खदबदा रहा है वहां। गजब है यार। विवेक जी कसम से यह प्रश्न देश को पूछना चाहिए कि बाबर किस मैकेनिज्म के जरिए, किस डिवाइस के जरिए न्योता भेजता है। नहीं, ये तो अद्भुत हो जाएगा, मतलब पूरी साइंस पलट जाएगी। कोई डिवाइस तो है आपके और बाबर के बीच में जो कनेक्ट रखती है दोनों को, वो डिवाइस देश को पसंद नहीं हो सकती। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, कुछ तो सस्ता
सस्ता लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरी डे।